बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से हसास इदारों के सरबराहान ने मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक 3 अहम हसास इदारों के डायरेक्टर्स जनरल ने वजीर आजम से मुलाकात की है। इस मुलाकात में मुल्की सिक्योरिटी के अमूर पर बातचीत की गई। वजीर आजम को मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। इस मुलाकात के बारे में मजीद अपडेट लेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शाकिर अब्बासी हमारे साथ हैं। शाकिर, अपडेट कीजिएगा इन मुलाकातों के बारे में। जी बिल्कुल मदिया, हमारे ज़राए ने कन्फर्म किया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क के 3 अहम हसास अदारों के सरबराहान ने मुलाकात किया। ये मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में हुई है, जिसमें तीनों अहम हसास अदारों के डायरेक्टर जनरल ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्की सिक्योरिटी के अमूर पर जो है वो ब्रीफ किया है। इसकी तमाम डीजीज़ ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर जामे ब्रीफिंग दी है। इसके साथ साथ इस मुलाकात में कौमी सलामती से वाबस्ता दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। तो हमारे ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि मौजूदा मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ये बड़ी अहम मुलाकात थी, जिसमें मुल्क के तीनों अहम हसास अदारों के डायरेक्टर जनरल ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाकिर। पंजाब के इलेक्शन के लिए 30 अप्रैल से 7 मई की तारीख तजवीज़ की गई है। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खत लिख दिया है। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी इंतखाबात की तारीख मांग ली है। इजलास में क्या क्या फैसले किए गए हैं ये हम जानेंगे। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे शेराज अहमद शेराजी हमारे साथ हैं। शेराज, अपडेट कीजिएगा। देखिए मदिया, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में जो है 2 अहम इजलास हुए। सुबह से हम देख रहे थे कि इजलासों का सिलसिला जारी था, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चारों मेंबरान इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी भी शरीक हुए। इजलास में 2 अहम फैसले किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से 7 मई की पंजाब इंतखाबात की तारीख जो है वो दे दी है। सदर मुमलिकत को इस हवाले से ख़त भी लिख दिया है। इसके साथ साथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी ख़त जो है वो भेज दिया गया है और ख़त में कहा गया है कि आप जो खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात है, पोलिंग डे की तारीख का जो है वो ऐलान करे। मदिहा, इस इजलास के हवाले से मैं बताया चलूँ आपको कि 2 मेंबरान जो थे उनकी जानिब से पंजाब के जो इंतखाबात है उसकी तारीख के हवाले से मई का, जबकि जो 2 मेंबरान हैं उनकी जानिब से अप्रैल का कहा जा रहा था। और अब ख़त में कहा गया है कि 30 अप्रैल से 7 मई की पंजाब जो इंतखाबात है उसकी तारीख तजवीज़ कर दी गई है। और इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ चारों मेंबरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी शरीक हुए। और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसका भी तफसीली जायजा लिया गया। तफसीली गौर व फिक्र के बाद जो है ये तारीख जो है वो सामने आ गई है। और इसके बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी खत जो है वो भेज दिया गया है। जी मदिहा, ठीक है, बहुत शुक्रिया शेराज आपका। और अभी आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन का फैसला खुशाइन करार दे दिया और कहा कि यह तहरीक इंसाफ और अवाम की जीत है। कमीशन ने सदर मुमलिकत को पंजाब में इंतखाबात के लिए तजवीज़ दी हैं, जिनके मुताबिक 30 अप्रैल से 7 मई के दौरान पंजाब में इंतखाबात का इनाकाद होना है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ख़त्मी तारीख का फ़ैसला सदर मुमलिकत ने करना है और मैं पूरी कौम को और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तहरीक इंसाफ की ये कामयाबी है, आवाम की ये कामयाबी है और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के आइन की कामयाबी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मलिक अब्दुल वली काकिड़ के बतौर गवर्नर बलोचिस्तान तैनाती कर दी है। सदर मुमलिकत ने तैनाती आइन के आर्टिकल 48(1) और 101 के तहत वजीर आजम के एडवाइस पर की है। डार सहाफी के सवाल से डर गए, महंगाई का तूफान, वजीर खजाना के इस्तीफे की खबरें गर्दिश करने लगी हैं। क्या आप इस्तीफा दे रहे हैं? सहाफी ने सवाल किया। आपको मेरे काम करने से बड़ी तकलीफ है? इसहाक डार का जवाब। शब्बर जैदी ने कहा है कि आप आज इस्तीफा देने जा रहे हैं। सहाफी का फिर सवाल। इसहाक डार ने जवाब दिया, शब्बर जैदी ने मुल्क के साथ क्या किया है? अरबों के रिफंड्स पर उसे जेल में होना चाहिए। 4:10 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। इसहाक डार क्या ऐलान करने वाले हैं? चहमगोइयां होने लगी। सर ये जो मौजूदा 2 घंटे में कुछ नहीं हुआ। 4:10 पे 4:10 पे इस्तीफा देने जा रहे हैं। आपको तकलीफ है मेरे को काम करने में? सर तकलीफ नहीं है, आपसे सवाल किया कि लोग जो है ना वो सवाल कर रहे हैं आपके इस्तीफे से मुतालिक जो है बातें हो रही है, तो इस वजह से आप तरदीद ही कर दें। आप 4:10 तहसील माने फिर बात हो। शब्बर जैदी साहब ने कहा कि आज आप इस्तीफा देने जा रहे हैं, आज करने से
उसने किया क्या इस मुल्क के साथ जो उसने बड़ा किया है तो सबको पता है। तो यही बात करें सर, अरबों रुपए का रिफंड दे के चला गया है और जो कि उसमें जेल में होना जी उसको इस वक्त। और शौकत तरीन साहब को सर 4:10 पर वजीर खजाना क्या ऐलान करने जा रहे हैं, ये तो अब 4:10 पे ही पता चलेगा। बात कर लेते हैं ऑडियो लीक्स के बारे में। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के अपने भाई फैसल चौधरी के साथ की गई गुफ्तगू की ऑडियो लीक हो गई है। ऑडियो लीक में 2 जजेस से मुताल्लिक बातचीत की जा रही है। हाँ जी, अच्छा मैं क्या और अपना ना मिली हुई दूसरा अपना उन्होंने जरा मिल उनको जो घंटे है पूरा सा खड़ा तुझे दोस्तों जाती तजवीज ये है कि ये करके ना जैसे कारण से 3-4 जगह टकरा के ना इस तरह से इन्हों से 228,000 ताकि इन्होंने प्रेशर से मैं सुबह करने लो सुबह इन्होंने पूछ कर मुबैना ऑडियो लीक पर पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि एक और जाली ऑडियो मेरे नाम से मार्केट में फेंक दी गई है। इस ऑडियो का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। और उधर फैसल चौधरी का मुबैना ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल। सवाल पर सहाफ़ी से कहा कि ऑडियो पहली बार आपसे सुन रहा हूं। बोले ट्रक हमारे पास नहीं होते, जिनके पास होते हैं उनसे जाके पूछें। मैं तो डर गया कि कोई खानगी मामलात की तरफ ना चले जाएं। साहब बताएं, ये आपकी ऑडियो ठीक है या एडिटेड है या आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? यार मैं तो खुद को बड़ा अहम समझता हूँ कि 2 चीफ जस्टिस की मुलाकात भी मैंने करानी है और 2-4 जज सुप्रीम कोर्ट के मेरी मर्जी के बगैर हिलते भी नहीं हैं। तो मुझे लगी है मैं मेरा ख्याल फीस से अपनी कारी साहब को कहता हूँ रिस्ट्रक्चर कराऊँ और काम ठीक करूँ। तो यानी आप तस्लीम करें कि आपकी ऑडियो ठीक है और आपके रब्ते भी हैं? सर ये ट्रक का क्या चक्कर है यार, कौन सा ट्रक है जो? ट्रक तो हमारे पास नहीं होते, जिनके होते हैं उनसे पूछे। फवाद चौधरी ऑडियो लीक में जजेस से मुताल्लिक पैगाम निसानी कर रहे हैं। ऑडियो में ट्रक का जिक्र है जो रकम के लिए कोड वर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ऑडियो लीक में किस ट्रक की बात हो रही है, इस ट्रक में क्या था, किसने लिया, किसने दिया? वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता ताड़र ने सवालात उठा दिए। कहा इंसाफ का दोहरा निज़ाम नहीं चल सकता। लीक्ड ऑडियो से अदलिया का झुकाव एक जमात की तरफ महसूस होता है। तोशाखाना केस में इमरान खान का ट्रायल रोजाना क्यों नहीं हो रहा? नवाज शरीफ के खिलाफ केस तो रोज लगा करता था। आज सुबह जो ऑडियो आई है उसमें जिस तरीके से ट्रक की बात हो रही है, तो आज की ऑडियो में वो ट्रक का जिक्र, अब ये कोई आमों का ट्रक तो नहीं है, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये किस चीज का ट्रक है। ये ट्रक जो है ये एक मखसूस रकम के लिए कोड वर्ड के तौर पे इस्तेमाल किया गया। ये दोहरा निजाम अदल ये इस मुल्क में निजाम अदल को खत्म कर देगा और बहुत ताखीर हो जाएगी। ये तोशाखाना का ट्रायल फर्द जुर्म आज तक आयद नहीं हो सकी। मियां नवाज शरीफ का केस था, रोजाना की बुनियादों पे उसकी समाअत होती थी। तुर्किया में यूरो एशिया कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की क़यादत में एफसेप ने कामयाबियों की दास्तान रकम कर दी। पाकिस्तानी वक्त आर्मी कॉन्फ्रेंस के तीनों रोज शुरका की तवज्जो का मरकज बना रहा। एफसेप ने तालीमी मैदान में कामयाबियों की तारीख रकम कर दी। तुर्किया की यूरो एशिया हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की निजी शोबे की यूनिवर्सिटियों का वफ़द तवज्जो का मरकज बना रहा। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी एफसेप के वफ्द ने की, जिसकी क़यादत एफसेप के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने की। एफसेप की जानिब से तुर्की के ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए खती रकम भी दी गई, जबकि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के साथ मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। Very happy to establish a great network between Turkish and other universities. Thank you very much for giving us the opportunity. तुर्क माहिर तालीम डॉक्टर एलिफ का पाकिस्तानियों के लिए पैगाम, दोस्त हो तो ऐसा। उन्होंने कहा पाकिस्तानी निजी जामियात नए दौर में दाखिल हो गई हैं। पाकिस्तानी निजी जामियात के तलबा तुर्किया जरूर आए। पाकिस्तानी वफ्द ने यूरो एशिया हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की शिरकत को बड़ी कामयाबी करार दिया। तुर्किया के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में होने वाली कॉन्फ्रेंस के तीनों रोज पाकिस्तानी पवेलियन शुरा की तवज्जो का खसूसी मरकज रहा। तुर्की के शहर इस्तांबुल में 3 रोज़ा यूरो एशिया हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वक्त एफसेप ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी।
हमारे नुमाइंदे इब्राहिम लक्की पाकिस्तानी पवेलियन में खिदमत देने वाले तलबा और तालबात के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी इब्राहिम लक्की। मैं पाकिस्तान पवेलियन के बाहर मौजूद हूँ। यूरी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पवेलियन तवज्जो का मरकज़ रहा। ताहम इसकी जो एक खूबसूरती है वो ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने भी खिदमत अंजाम दी जो तुर्किया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। मेरे बैकग्राउंड पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त सुपीरियर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जो है एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तुर्किया में जो है वो अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं। आज उन्होंने 3 रोज़ उन्होंने खुद को डेडिकेट किया। लिहाजा हम नियो के प्लेटफॉर्म पर इनका जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने 3 रोज़ पाकिस्तान पवेलियन में भरपूर काम किया और जो है बेहतरीन असिस्टेंस दी। तो ये जो है पाकिस्तान के दीगर जो स्टूडेंट्स हैं जो एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बैरून मुल्क आते हैं उनके लिए भी जो है ये एक अहम संग मील है। मेरे साथ इस वक्त मैं आपका तारुफ कराता रहूँ। मोहम्मद रामिस फ्रॉम लाहौर। Mohammad Hamza from Superior University. Angela Francis from Superior University. Badr Suhail from Superior University. And Pakistan Zindabad. And Superior Bigger, bolder, superior. शुक्रिया इब्राहिम लक्की आपका। यूरो एशिया कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा। यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएशन के सदर माइकल मर्फी की सदर एप्सर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान से मुलाकात हुई। तालीमी मैदान में ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। यूरोपियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन के सदर प्रोफेसर माइकल मर्फी ने पाकिस्तानी निजी जामियात की काविशों को हौसला अफजा करार दे दिया। सदर एप्सेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमैरा रहमान से मुलाकात के दौरान यूरोप और पाकिस्तानी तालीमी इदारों में बाहमी ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि असरे हाजिर के चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी सतह पर तजर्बात के तबादले की गुंजाइश मौजूद है। दुनिया भर में खतरात बढ़ रहे हैं, ऐसे में तालीमी इदारे ही ताउन को फरोग देकर आगे बढ़ सकते हैं। Every platform that increases collaboration between universities across the world is welcome in solving sustainability challenges of this century. So it's very important and I'm delighted to be participating here. यूरोपीय यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के सदर ने तालीम के फरोग के लिए एप्सेप के किरदार को सराहा और पाकिस्तानी निजाम तालीम के हवाले से आगाही हासिल की। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान ने प्रोफेसर माइकल मर्फी को सुपीरियर यूनिवर्सिटी के विजन से आगाह करते हुए सी पाकिस्तान विजन की आगाही दी। Other universities and obviously our chairman has a great desire to bring more quality into education, so through internationalization we learn from the best practices and that's how we bring more quality into our education system. So URI is a great platform where we connect with other universities. मुलाकात के दौरान यूरोपीय यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन के सदर को सी पाकिस्तान बुकलेट का तोहफा भी पेश किया गया और दौरा पाकिस्तान की दावत दी गई। तुर्क जल्जला ज़दगान की मदद के ऐलान के दौरान तुर्क माहिर तालीम का इजहार तशक्कुर। एप्सेप के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का तुर्क मुतासरीन की माली इमदाद का ऐलान। तुर्किया में यूरो एशिया कॉन्फ्रेंस के मौके पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी समेत यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, प्रिस्टन यूनिवर्सिटी और UMT की जानिब से इमदाद के ऐलान का तस्करा किया। ऐलान के दौरान यूरेस के सदर डॉक्टर मुस्तफ़ा ईडन भी पहुँच गए। सदर एप्सेप को अपने गले लगा लिया। इमदादी पैकेज और तुर्क अवाम से पाकिस्तानियों की मोहब्बत पर शुक्रिया अदा किया। हम लोग एक ड्राइव करना चाहते हैं और इस सिलसिले में सुपीरियर यूनिवर्सिटी और जितनी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पेश हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद जो है उसके हैदर अमीन साहब ने तकरीबन $1 लाख के करीब जो है वो सपोर्ट किया है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी UMT, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी और जितनी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इसमें पेश हैं। इससे पहले लाहौर यूनिवर्सिटी अपनी ड्राइव मुकम्मल कर चुकी है। हम ज़रा बताना चाहते हैं कि टर्की के लोगों से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, जिस चीज़ को वो बड़ा रिकगनाइज़ करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। तो ये जो डेलीगेशन आया था यूरी का, इसके 2 तरफा मकसद थे। पहला मकसद तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से इकनॉमिक टाइज डेवलप करना था और दूसरा जो हमारे अर्थक्वेक विक्टिम्स हैं उनके साथ सॉलिडारिटी का इजहार करना था। तो मैंने पहले भी बताया कि टर्की के जो लोग हैं इस हमारे जस्टिस को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, रिकगनाइज़ करते हैं और इस पे अपने प्यार का इजहार करते हैं।
इससे हमारे पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर इमेज जो है वो भी तरक्की में गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस फराह गोगी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। लाहौर की जिला कचहरी में फराह खान के शामिल तफ्तीश न होने पर तफ्तीशी ऑफिसर ने फराह खान के खिलाफ दरखास्त दायर की। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर की इस्तदा को मंजूर कर लिया। अहम खबर आपको दी जा रही है, एक दफ़ा फिर से बताएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फराह गोगी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। लाहौर की जिला कचहरी में फराह खान के शामिल तफ्तीश न होने पर तफ्तीशी ऑफिसर ने फराह खान के खिलाफ दरखास्त दायर की। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर की इस्तदा को मंजूर कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फराह गोगी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। थरकेदही इलाकों में मोर वबाई अमराज से मुतासिर होने लगे हैं। बुखार में मुब्तला होने के बाद परिंदे के जिस्म पर दाने और आंखों में सूजन हो जाती है और 4 से 5 दिन में मोर मर जाते हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ ताहाल सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम है। मजीद जान लेते हैं मरियम सदीक़ा से। जी मरियम। जी, जहाँ पर पूरी दुनिया जो है वाइल्ड लाइफ डे मना रही है, वहाँ ही थरपारकर में जो है मौजूद मोरों पर जो है मौत के साए मंडला रहे हैं। थरपारकर के दही इलाकाजात में सैकड़ों मोर जो है मौत की वादी में उतर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं उनमें बीमारियाँ क्या हैं, तो उनमें जो है बीमारियाँ देखी जाएँ तो शदीद बुखार और जिस्म पर दाने निकलना, आँखों में दाने निकलने के बाद मोर अंधे हो रहे हैं। और अगर हमारे इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर वाइल्ड लाइफ से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो मोर मर रहे हैं वो बड़ी उम्र के मोर हैं, या तो फिर बिजली के जो पोल हैं वहाँ से शार्ट लग के गिरने के बाद या ऊंचे मकामात से गिरने के बाद जो है मोर परिंदा जो है हलाक हो रहा है। मगर उसके बरक्स जब हमारे देही इलाका जात के लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने दिखाया कि जो मोर हैं उनमें जो है तमाम बीमारियां, काफ़ी बीमारियां जो है उनमें फूट पड़ी हैं, जिसमें जिस्म पर दाने निकलना, शदीद बुखार, आंखों से अंधे होने का और सर भारी होने के बाद चकराने के बाद जो है मोर 2, 3 से या 5 दिन के अंदर अंदर मोर हलाक हो जाता है। और दूसरी जानिब जो महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से और वली फाउंडेशन की जानिब से जो है थरपारकर में वाइल्ड लाइफ डे भी मनाया गया, जिसके अंदर मुख्तलिफ थरपारकर में काम करने वाली निजी इदारों ने शिरकत की और ये मुतालबा किया कि थरपारकर में जो मोरों पर जो मौत के साए मंडला रहे हैं उन्हें टाला जाए और उनकी जो है हिफाजत की जाए। बहुत शुक्रिया मरियम। आपका भी अहम खबर आपको दें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने 30 अप्रैल बरोज़ इतवार को पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है। सदर मुमलिकत ने तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ करदा तारीखों पर गौर करने के बाद किया है। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से 7 मई के दौरान पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात कराने के लिए तारीख तजवीज़ की थी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात तरजीहन इतवार के रोज़ कराने की तजवीज़ भी दी थी। मजीद डिटेल्स लेते हैं ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब से। जी जावेद बलोच। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसला पर अमल दरामद जो है वो शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए आज इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास हुआ था और उसके बाद 30 अप्रैल से 7 मई के दरमियान जो है वो तजवीज़ किया गया था सदर पाकिस्तान को कि वो पंजाब में इलेक्शन के लिए तारीख अनाउंस कर दें। इस पर इसके जवाब में आज सदर ने 30 अप्रैल बरोज़ इतवार को जो है पंजाब असेंबली के इलेक्शन कराने का फैसला किया है और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को जवाबी खत भी तहरीर कर दिया गया है जो इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच चुका है। तो अब ये मामला हल होता हुआ नजर आ रहा है कि 30 अप्रैल बरोज़ इतवार को पंजाब असेंबली के इलेक्शन करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ने जो 2 डेट्स दी थी उसमें से इसको चूज कर लिया गया है, अब ऐलान किया गया है सदर मुमलिकत की जानिब से। तो जावेद बलोच साहब, आप समझते हैं मुल्क की इकॉनमी हालात जो है मुतहमिल हैं कि हम इलेक्शन की जानिब जा सकते हैं? देखें, ये पहला मरला है उस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन को हिदायत की गई थी कि वो कोई तारीख तजवीज़ करें और अपना सदर पाकिस्तान को जो है वो इसमें लूप में लें। तो जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी वो पूरी हो गई है। अब इसके बाद जब ये डेट अनाउंस हुई है उसके बाद इंतजामात का मरला आएगा, उसके बाद फंड का मरला आएगा, उसके बाद सिक्योरिटी का इशू जो है वो आएगा और जो इंतखाबी अमला है उसके इंतजामात के हवाले से भी चीज़ें सामने आएंगी। इससे पहले जब इलेक्शन कमीशन ने अदलिया से लोग मांगे थे, अमला मांगा था इलेक्शन के लिए, तो उन्होंने भी इनकार किया था कि हमारे पास जो है वो केसेस का बर्डन है, इसलिए अदलिया अपने लोग स्पेयर नहीं कर सकती।
इसके साथ साथ आपको ये भी याद होगा कि जब इलेक्शन कमीशन ने पुलिस तलब की थी इलेक्शन के हवाले से, तो पुलिस ने भी इनकार किया था कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है मुल्क में, पंजाब में, केपी में, उस पर हम पुलिस पेयर नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जो फंड का मामला था वो भी ज़ेर इल्तवा था और हुकूमत ने फंड भी देने से जो है वो गुरेज किया था, क्योंकि मुल्क की हालात ऐसे हैं, मुल्क की मायशी सूरत हाल ऐसी है कि इतने फंड जो है वो फराम नहीं किए जा सकते। अब देखना यह है कि इस तमाम सूरत हाल में गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है, फिर जो पंजाब हुकूमत है, पुलिस है और बाकी इदारे जो है अपना क्या रोल प्ले करते हैं। तो जावेद बलोच साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया था, उस फैसले पे पीडीएम की जानिब से जो एतराज़ात उठाए गए थे, जो पॉइंट्स उठाए गए थे, उनको मद्देनजर रखते हुए अब किस तरह से अमल दरामद होगा? क्या हुकूमत पीडीएम इलेक्शंस की जानिब जाएंगे? इस पे क्या कमेंट करेंगे आप? देखें, इलेक्शन कमीशन का काम जो है वो जैसे मैंने पहले कहा कि वो अब खत्म हो गया है। इसके बाद इस पर अमल दरामद के हवाले से जो हुकूमती मशीनरी है उसने अपना काम करना है। हुकूमती मशीनरी अगर इस फैसले को, जैसे कि वज़ीर कानून ने उसी दिन जो है वो इसके खिलाफ किया था और उन्होंने ये कहा था कि ये फैसला 4-3 की तनासुब से जो है वो आया है। 4 जजों ने इसके खिलाफ फैसला दिया और 3 जजों ने इसके हक में फैसला दिया है। तो अब जबकि हुकूमत इस फैसला को तस्लीम ही नहीं कर रही, तो फिर वो कैसे फंड फराम करेगी, कैसे पुलिस सिक्योरिटी फराम करेगी, कैसे जो बाकी मामलात हैं वो आगे बढ़ेंगे। ताहम जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी वो पूरी हो गई है। अब जो है वो बाल गवर्नमेंट के कोर्ट में है कि वो किस तरह इसको खेलती है और किस तरह इसको आगे लेके चलती है। तो जावेद बलोच साहब, कशीदगी तो फिर बरकरार है, फैसला जो है उस पर फिर अमल दरामद किस तरह से होगा? फिर इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? एक आम सा सवाल तो ये है। बिल्कुल, यही सवाल है हर एक की ज़बान पर कि जब एक फैसला तस्लीम ही नहीं किया गया हुकूमत की तरफ से, तो फिर हुकूमत जो है वो इस जो मुकर्रर तारीख है 30 अप्रैल की, उसमें इलेक्शन करवाने के लिए कैसे रजामंद होगी और कैसे वसाइल फराम करेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास वसाइल नहीं है कि वो अपने वसाइल से या अपनी कोई फोर्स से जो है वो इलेक्शन करवाए। जाहिर बात है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से मशीनरी तलब करनी होती है, वसाइल जो है वो फराम करने होते हैं, फंड फराम करने होते हैं, पुलिस फराम करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें मेरा नहीं ख्याल कि जो हुकूमत इलेक्शन कमीशन को फराम करेगी। अब मामला जब जाएगा वज़ीर-ए-आज़म के पास और निगरान गवर्नमेंट के पास पंजाब में, तो उसके बाद जो है वो सूरत सामने आएगी। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब आपका।